हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फर्टिलाइजेशन। लास्ट टॉपिक में मैंने बात की थी मेंस्ट्रुअल साइकिल की। आई होप आप सबको वो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब आता है फर्टिलाइजेशन। तो अब जैसे कि हमने गैमेट्स का प्रोडक्शन कर दिया, ठीक है, हमने सारी बात कर ली गैमेट्स किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, हमने मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों की हमने डिटेल में बात कर चुके हैं। तो अब क्या होता है देखिए, अब है ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन, मतलब जब है ना क्या होता है अल्टीमेटली कोइटस जो होता है, ठीक है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ठीक है, क्या होता है ऑब्वियसली बात है। अब है ना सीमेन रिलीज़ होगा, मैंने बताया था अल्टीमेटली सेमेनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स मिलकर क्या बनाते हैं सीमेन। तो ये तो कहाँ से रिलीज़ होगा, इट इज़ रिलीज बाय पेनिस, ठीक है, सीमेन इज रिलीज बाय पेनिस। और कहाँ पे रिलीज़ होगा, इनटू वजाइना, ठीक है, इनटू वजाइना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इस प्रोसेस को आप लोगों को अगर याद हो तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बोलता इंसेमिनेशन। आप लोगों को अगर याद हो तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने इसका नाम दिया था इंसेमिनेशन, मैंने बोला था, ठीक है ना। आप लोग देखिएगा पुराने वीडियो लेक्चर्स में, आपने नोट्स बनाए हैं उसमें, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब क्योंकि ये जो स्पर्म्स होते हैं ये क्या होते हैं मोटाइल, क्योंकि हमने देखी थी इसके अंदर क्या थी, टेल थी, ठीक है, टेल मोटिलिटी थी टेल के अंदर। तो स्पर्म्स होते हैं कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो ये स्विम करेंगे, ठीक है, स्विम करेंगे रैपिडली, ठीक है। अब कहाँ अपन ने बोला कि ये कहाँ रिलीज़ होते हैं, वेजाइना में। फिर वेजाइना से अगर मैं अंदर की तरफ लेके जाऊँ तो देखिए आज ये वाला जो डायग्राम है मैंने आप लोगों को समझाया था, ये बहुत काम आने वाला है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैंने आप लोगों के सामने डायग्राम बनाया था, ये वाला, ये आज हम बहुत काम में आएगा, मैं बताऊंगा। देखिए अब जैसे वजाइना एंटर हुआ है, अब इस तरफ जाना है, तो वजाइना के बाद क्या आएगा, सर्विक्स आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, स्पर्म्स कहाँ जाएंगे, रैपिडली टुवर्ड्स दी, मैंने रैपिडली जाएंगे वजाइना से, एंड क्या बोलते हैं, पास कर जाएंगे थ्रू सर्विक्स, पास थ्रू सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स को पास कर देंगे। अब सर्विक्स को पास करने के बाद क्या होंगे, कहाँ जाएंगे, ये एंटर करेंगे इनटू यूट्रस, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में, देखिए यहाँ पे सर्विक्स था, ये देखिए सर्विक्स को पार करते ही ये कहाँ जाएंगे, यूट्रस में जाएंगे। अब यूट्रस से होते हुए कहाँ जाना है अल्टीमेटली इनको, एंड फाइनली टू दी एम्प्यूलरी रीजन, एम्प्यूलरी रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब में जाएंगे ये लोग। मतलब अल्टीमेटली इनको कहाँ जाना है, फेलोपियन ट्यूब तक जाना है, उसके भी कहाँ पे, एम्प्यूला में। देखिए ये था, ये स्टेमस था, इससे यहाँ पे एम्प्यूला था, वाइडर पोर्शन मैंने बताया था, और लास्ट में इन्फंटिबुलम, तीन पार्ट थे फेलोपियन ट्यूब के। तो इनको लेकिन कहाँ जाना है, एम्प्यूलरी पार्ट तक जाना है। तो आपके पास रूट सेम है, वेजाइना से होते हुए सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से एम्प्यूला। एम्प्यूला पे ही क्यों जाना है अभी बताता हूँ। साथ में जो ओवम जो रिलीज़ हुआ, ठीक है, जो ओवम जो रिलीज़ हुआ बाय द ओवरी, ओवम विच इज़ रिलीज्ड बाय द ओवरी, ये भी ट्रांसपोर्ट होगा टू दी एम्पिलरी रीजन, ये भी एम्पिलरी रीजन में जाएगा। अब ये किस तरह से जाएगा, तो देखिए इस डायग्राम के अंदर यहाँ से देखिए ये ओवरी था, यहाँ से वोम निकला, ये यहाँ पे इन्फंटिबुलम कैच कर लेगा इसको, ठीक है, और यहाँ से फिर ये देखिए एम्पुलम पहुँच जाएगा, स्पर्म्स आ रहे हैं यहाँ से और ओवम जा रहा है इधर से, ठीक है। तो अब इसमें देखने वाली चीज़ ये है, दोनों एम्पुलर रीजन पे जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये जो एम्पुलरी रीजन है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो अगर कोई क्वेश्चन आ गया कि वेयर इन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, तो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन दी एम्पुलरी रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो एम्पिला जो होता है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन कब होगा, मतलब एक कंडीशन तो होती है ना कि फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ़ जो ओवम है और जो स्पर्म्स हैं वो साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट हुए। बिल्कुल आप लोगों को मैंने पढ़ाया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें मैंने बोला था कि एक सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए, जो पॉलन ग्रेन थी और हमारे पास जो है ना फीमेल गैमेट था, जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा था, उसमें सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए थी। तो बिल्कुल वही है, ठीक है, कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब ओवम और जो स्पर्म्स होते हैं दीज आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली, जब ये साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट होंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। और वो भी कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होंगे, एम्पिलरी रीजन में। जब तक ये साइमल्टेनियस ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे तो एना फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसीलिए सारे दैट्स वाई ऑल कॉपुलेशंस, जितने भी कॉपुलेशंस होते हैं, ठीक है, दैट डू नॉट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, डू नॉट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। तो ऑब्वियसली बात है सारे के सारे जितने भी पॉपुलेशन होते हैं सब की वजह से फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी नहीं होती है, सिर्फ कुछ ही जो होते हैं वही है ना फर्टिलाइजेशन होते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों साथ में साइमल्टेनियसली, कि मतलब इधर से ओवम रिलीज़ हुआ और उधर से स्पर्म्स आए, ठीक है ना। तो इसलिए अब स्पर्म्स जो है, अब ऐसा जरूरी नहीं कि तुरंत ही, तो मैंने बताया था आपको कि स्पर्म्स की वाइबिलिटी मैंने कुछ बताया था 24 से 48 घंटे तक होती है। तो बस वो एक से 2 दिन तक का वेट कर सकते हैं इससे जानिए, अगर तब तक ओवम आ जाता है तो ठीक है, वरना वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक
ठीक है ना। अब क्या होता है देखिए, अब प्रोसेस कैसे होता है। ये जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले तो मैं बताऊँ, ये जो फ्यूजन का जो प्रोसेस है, ऑब्वियसली आपको पता है कि जो स्पर्म्स का जो फ्यूजन हो रहा है विद द ओवम, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स विद ओवम इज़ नोन एज, इसको हमने बोला फर्टिलाइजेशन। ये आपकी डिफाइन हो गई, व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन, ये आप लोगों को पता है, ठीक है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये कैसे होता है देखिए। अब है ना, देखिए क्या होता है, जब एक स्पर्म जो होता है, स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद, स्पर्म किसके कांटेक्ट में आता है। अब मान लीजिए स्पर्म्स और ना ओवम पहुंच गए साइमल्टेनियसली, वो लोग पहुंच गए, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। तो देखिए स्पर्म्स किसके कांटेक्ट में आएगा, एक लेयर का नाम लिया था मैंने, जोना पेलुसिडा, अगर आप लोग को याद हो तो मैंने बताया था कि जो हमारा अल्टीमेटली जो सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, वो एक लेयर से सराउंडेड होता है, उसके बाद आता है ग्राफिन फॉलिकल। तो ये देखिए, ये मैंने बताया था ना अल्टीमेटली कि ये तो आपका आ गया सेकेंडरी oocyte। उसके बाहर मैंने एक लेयर बताई थी, क्या, जोना पेलुसिडा, याद हो तो आप लोगों को। अब क्योंकि ग्राफिन फॉलिकल तो टूट गया था, हमने कल मेसोसाइकिल में देखा कि ग्राफिन फॉलिकल टूट गया, तो अब यही बचा, तो स्पर्म किसके कांटेक्ट में आएगा, सीधे जोना पेलुसिडा की लेयर के साथ कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। तो ओवम की लेयर हो गई, कांटेक्ट विद जोना पेलुसिडा ऑफ ओवम, इससे कांटेक्ट में आएगा। अब क्या होगा, ठीक है, इसके अंदर ये कुछ चेंजेस कर देगा, इंड्यूस चेंजेस इन दी मेम्ब्रेन। ये जो जोना से पेलुसिडा वाली जो मेम्ब्रेन है, इसमें कुछ चेंजेस इंड्यूस कर देगा, जिससे कि क्या होगा, दैट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स। मतलब देखिए, अब ऐसा है, मैंने बताया था 300 मिलियन स्पर्म्स जाते हैं, ठीक है ना, मतलब 300 मिलियन स्पर्म्स एक बार के अंदर रिलीज़ होते हैं, ठीक है ना, सीमेन के अंदर। तो अब आप सोचो, एक स्पर्म वहाँ पर अगर पहले पहुँच गया ओवम के पास, तो वो तुरंत क्या करता है, जोना पेलुसिडा की लेयर में कुछ केमिकल चेंजेस कर देता है, ताकि दूसरे स्पर्म की एंट्री ना हो पाए। आप लोगों ने 3 इडियट्स अगर आप लोगों को देखी हो, तो आप लोगों ने स्टार्टिंग में वो जो दिखाया था, उसमें बिल्कुल वही है ना कि कोई एक रेस जीतता है, तो बस वही वाली बात है कि कोई एक जो होता है वो अल्टीमेटली जाके ओवम को फर्टिलाइज करेगा, और वो कुछ ऐसे चेंजेस कर देता है कि कोई दूसरा ना आ पाए। लेकिन आप लोगों ने ट्विंस का नाम सुना होगा, तो ट्विंस कैसे होते हैं, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर मान लीजिए कभी वो जो चेंजेस हुए वो इतने इफेक्टिव नहीं हुए और एक और स्पर्म अगर अंदर आ गया, तो ट्विंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो चीज़ें होती है, इसकी वजह से, ये आपने ट्विंस का नाम सुना, ट्विंस भी होते हैं, तो वो ऐसे होते हैं, ठीक है, कि अगर एक से ज़्यादा स्पर्म अगर चला जाता है तो, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसका मतलब, अब मैंने क्या बोला, एडिशनल स्पर्म की एंट्री नहीं होने देगा, इसका मतलब क्या है, वो इंश्योर कर रहा है क्या, कि सिर्फ एक ही स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज कर रहा है ओवम को, इंश्योरिंग दैट ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइजेज दी ओवम, ठीक है, सिर्फ एक ही स्पर्म फर्टिलाइजेज दी ओवम। तो ये तो नॉर्मल केस में होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहाँ हो गया इतना। अब क्या होता है, अब आप लोग को याद हो, मैंने जब स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि एक एक्रोजोम करके होता है, जो हेड के ऊपर होता है, सबसे ऊपर जो होता है, एक शेप ऐसे मैंने बताई थी, ठीक है, वो क्या था, एक्रोजोम, उसमें कुछ एंजाइम्स थी। तो एक्रोजोम जो होता है, वो सिक्रीशंस, अपनी एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट करता है, ठीक है, और हेल्प करता है किसको, हेल्प द स्पर्म्स एंटर दी साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। ये क्या करता है, एक्रोसोम्स जो है वो अपनी को सिक्रीशन सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली स्पर्म कहाँ जाता है, स्पर्म ने ये वाली लेयर क्रॉस कर दी जोना पेलुसिडा की, उसके बाद वो ओवम के साइटोप्लाज्म में जाता है, ठीक है। ये मान लीजिए ये आपका ओवम था, देखिए ये रहा, ये ओवम मैंने बनाया था, इसके अंदर चला जाता है, ये वाली लेयर को तोड़ के अंदर चला जाता है, ये तोड़ के मतलब इसको इसके अंदर से होते हुए चल जाता है, और बाकी फिर कुछ चेंजेस कर देता है, कोई और ना आ पाए, और फिर यहाँ के साइटोप्लाज्म तक ये पहुँच जाता है, ठीक है। अब अल्टीमेटली वही है, जोना पेलुसिडा वगैरह सब हो गई। अब इसके बाद क्या होता है, ठीक है, अल्टीमेटली आप लोगों को पता है, अब जब मैंने ये बोल दिया क्या, कि स्पर्म एंटर कर जाएगा साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में, तो अल्टीमेटली फ्यूजन हो गया और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। अब इससे क्या होगा, लेकिन तुरंत नहीं होती। अब इससे क्या होता है, मान लीजिए ये जैसे ही अंदर पहुंचा, तो अब हमने आप लोग को याद हो, जब oogenesis पढ़ा था, तो एक ही मियोटिक डिवीजन की बात की थी, दूसरे मियोटिक डिवीजन की बात नहीं की थी, वो अब होगा। दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ सेकेंड मियोटिक डिवीजन, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि इससे क्या होगा, मियोटिक डिवीजन हो जाएगा किसका, मियोटिक डिवीजन हो जाएगा ऑफ सेकेंडरी oocyte का। आपको ये तो पता है कि आपके पास क्या पड़े था, oocyte था, ठीक है, oocyte था, सेकेंडरी oocyte, वो ना सेकेंडरी oocyte जो था उसका हमने कभी नहीं बताया, हमने क्या बोलता कि एक मियोटिक डिवीजन हुआ, प्राइमरी oocyte में मियोटिक डिवीजन करवाया था, उससे क्या बना था, सेकेंडरी oocyte बना था, और फर्स्ट पोलर बॉडी बना था, है ना। अब क्या हो रहा है, जैसे ही जब स्पर्म साइटोप्लाज्म में घुसा, तो सेकेंडरी oocyte के अंदर मियोटिक डिवीजन हुआ, और अल्टीमेटली क्या बन गया आपका ओवम, या ऊटेड जिसको मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, वो बन जाएगा, और सेकेंड पोलर बॉडी बन जाती है,
ये भी वही अनइक्वल डिवीजन होता है जैसा मैंने वहाँ बात की थी। तो अब जाके कहाँ कब, तो अगर कोई आपसे पूछे कि जो सेकंड मियोटिक डिवीजन है वो है ना इसका सेकंड टू साइड का, कब होता है, जब जो स्पर्म है वो फर्टिलाइज कर रहा होता है, जब वो साइटोप्लाज्म में घुस जाते हैं ओवम के तब, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने बता दी। ये भी अनइक्वल डिवीजन होता है, सेकंड पोलर बॉडी बनती है और हैप्लॉइड ओवम बनता है। ओवम जो बनता है वो हैप्लॉइड, यहाँ से ओवम बन गया अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड मियोटिक डिवीजन की बात हो गई। अब क्या होता है, अब देखिए जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस मैंने बताया था, न्यूक्लियस अब इसका ऑब्वियसली बात है, स्पर्म का हो या ओवम का हो, न्यूक्लियस कैसा होगा, हैप्लॉइड ही होगा। अब जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है स्पर्म का, वो ठीक है ओवम के न्यूक्लियस से फ्यूज़ कर जाएगा, ओवम के साथ फ्यूज़ कर जाएगा, ठीक है। जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज़ कर जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या डीएनए ही तो फ्यूज़ करवाना है अपना क्रोमेटिन मटेरियल, ताकि इन्फॉर्मेशन आगे अपन रिप्रोडक्शन के एसेंशियल है, ताकि स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी हो। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पेरेंट में थी वो आप में भी आ जाए, ठीक है ना। जो भी चीज़, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह वो सब तो अल्टीमेटली फ्यूज़ हो गई है, और क्या बन जाएगा, वही जो हमेशा बनता है, डिप्लॉयड ज़ाइगोट बन जाएगा। तो इस तरीके से ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। अब इसमें आती है सेक्स ऑफ द बेबी की बात। अब इसमें सेक्स ऑफ द बेबी कैसे डिटरमाइन होता है, आप लोग पहले भी पढ़ के आ चुके होंगे, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली बात है, जो सेक्स ऑफ द बेबी है वो इसी स्टेज पे डिटरमाइन हो जाता है, इज़ डिटरमाइंड एट दिस स्टेज ओनली। इसी स्टेज पे जो बेबी का जो सेक्स है वो डिटरमाइन हो जाता है। कैसे, देखिए आप इतना आप लोगों को पता है। देखिए क्या होता है, जो क्रोमोजोमल जो पैटर्न होता है, क्रोमोजोमल पैटर्न जो होता है वो ह्यूमन फीमेल्स का क्या होता है, जो ह्यूमन फीमेल्स होती है उसका क्रोमोसोमल पैटर्न होता है एक्स एक्स, ठीक है। जबकि मेल्स, ह्यूमन मेल्स का कैसा होता है, उनका होता है एक्स एंड वाई। इसका मतलब क्या, ये तो एक डिप्लॉयड जो नॉर्मल क्रोमोसोम होता है, आप लोग को पता होगा 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर। दैट मीन्स 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये आपके एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम आ गया अल्टीमेटली। तो उसमें कैसा पैटर्न दिखता है, क्रोमोसोमल पैटर्न एक्स एक्स, और इसमें एक्स वाई मेल्स में। अब क्या होता है, जब ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, हैप्लॉइड गैमेट्स जो प्रोड्यूस करते हैं, तो हैप्लॉइड गैमेट्स जो प्रोड्यूस कौन करता है, फीमेल प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस बाय फीमेल। मान लीजिए फीमेल अगर हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस कर रही है, तो उसमें सेक्स क्रोमोसोम कौन सा आएगा, ऑब्वियसली बात है एक्स ही आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक्स क्रोमोसोम है तो कोई सा भी आए, हमने बोला एक कॉपी जाती है। आप लोगों ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वगैरह पढ़ा होगा जेनेटिक्स में, बाकी मैं पढ़ाऊंगा भी, पर 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा जब भी सेग्रीगेशन होता है तो एक कॉपी जाती है अल्टीमेटली गैमेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक जाएगी तो कोई सी भी जाए एक्स ही आएगी। लेकिन अगर जो हैप्लॉइड गैमेट जब प्रोड्यूस होगा बाय मेल, तो क्या कौन सी जा सकती है, एक्स भी जा सकती है और वाई भी जा सकती है। और दोनों के कितने चांस होते हैं, 50% चांस होते हैं। आप लोगों को पता है कि 50-50% दोनों में चांस होते हैं, या तो एक्स क्रोमोसोम जाएगा या वाई क्रोमोसोम जाएगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए, ठीक है, ये आपको पता चल गया कि एक्स क्रोमोसोम भी जा सकता है और वाई क्रोमोसोम भी जा सकता है। अब क्या हुआ, अब जब फ्यूजन हो गया, ठीक है, अब जब फ्यूजन हो गया ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, ठीक है, तो जाइगोट कैसा बनेगा। देखिए जाइगोट, देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए एक्स एक्स है, ठीक है, एक सॉरी यहाँ पे एक्स मान लीजिए, ठीक है, ये तो आया फीमेल से। अब मेल से क्या आ रहे हैं, मेल से या तो एक्स आ रहा है या फिर वाई आ रहा है। अब इसका और इसका कॉम्बिनेशन हुआ तो एक्स एक्स बन गया, इसका और इसका कॉम्बिनेशन हुआ तो क्या बना, एक्स वाई बन गया। तो जाइगोट या तो एक्स एक्स बनेगा या एक्स वाई बनेगा। ये जाइगोट क्या आ गया, ठीक है, जाइगोट या तो एक्स एक्स दिखेगा या एक्स वाई मतलब मेल और एक्स एक्स मतलब फीमेल, ऑब्वियसली, क्योंकि फीमेल में एक्स एक्स देखने को मिलता है और एक्स वाई मेल में। तो ये समझ में आ गया आपको किस तरीके से ये होता है, सेग्रीगेट होते हैं और अल्टीमेटली कैसे फ्यूजन हुआ। अब तो ये किस पे डिपेंड किया, अल्टीमेटली फादर पे ही तो डिपेंड कर रहा है कि बेबी जो भी होगा वो मेल होगा कि फीमेल होगा। तो अल्टीमेटली, ठीक है, जो है ना, जो सेक्स ऑफ द बेबी होता है, सेक्स ऑफ द बेबी इज़ डिटरमाइंड बाय फादर, ठीक है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, और आप लोगों को पता भी होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि, क्योंकि जो लोगों की ऐसे मानसिकता होती है कि वो ऐसे बोलते हैं कि नहीं, जो मदर है उसकी गलती है कि है ना लड़की पैदा हुई है। पुराने से गाँव वगैरह में ऐसे जो पुराने ख्यालों के होते हैं उनमें ऐसा माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये हैंस प्रूव्ड है, ठीक है ना, कि मेल जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी, ठीक है, क्योंकि उसमें ना 50% चांस है कि एक्स क्रोमोसोम हो और 50% चांस है कि वाई क्रोमोसोम हो, ठीक है। तो इस तरीके से सेक्स ऑफ द मैन बेबी डिसाइड हो गया, ठीक है। हमने ये फर्टिलाइजेशन का टॉपिक कवर कर लिया। अब हमारा जो नया टॉपिक रहेगा दैट विल बी इम्प्लांटेशन, के किस तरीके से फर्टिलाइजेशन हो गया। अब वो जो फर्टिलाइज जाइगोट है उसमें कैसे डिवीजन होंगे, वो कैसे एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, किस तरीके से उसका इम्प्लांटेशन होगा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।